So yesterday we were discussing, Michael. Yesterday we were discussing about Christology, right? Christology, historical Jesus, and different titles, and we did not discuss about the different titles. That is the other side of the topic. So we were discussing about what is meant by Christology, virgin birth, and all these important matters. And coming from there, and I have told you that theology, contextual theologies, it emerges from the context and the experience. ये जो थियोलॉजीज का नाम मैंने थोड़ी दलित थियोलॉजी, ट्राइबल थियोलॉजी, आदिवासी थियोलॉजी, ऐसा कुछ थियोलॉजी के बारे में मैंने बताया. ऑल दिस थिंग्स कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल एंड देयर ट्रेडिशंस. उनका परंपरा से और उनका क्या बोलते हैं रीति रिवाज से, उनका अनुभव से ये सब थियोलॉजीज आया करके मैंने कल बोला था. सो टुडेज हेडिंग इंडियन कॉन्टेक्सचुअल हेर्मेन्यूटिकल मेथड. इंडियन कॉन्टेक्सचुअल हेर्मेन्यूटिकल मेथड. Indian contextual hermeneutical methods. Indian contextual hermeneutical method. Hermeneutics means we can simply say how we are going to study the Bible or study the scripture or study the subject, and how we are going to interpret it and how we are going to explain. Heading Indian contextual hermeneutical method. इंडियन कॉन्टेक्सचुअल हेर्मेन्यूटिकल मेथड. कॉन्टेक्स्ट मीन्स संदर्भ. सो हमारे भारत में जो संदर्भ है, जो माहौल है, उसके अनुसार हम बाइबल को और इस सिद्धांत को या थियोलॉजी को कैसे हम वो अनुभव को जोड़ते हुए कैसे हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा है. सिंपली उसका मीनिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट the scripture or biblical doctrines from the viewpoint of our context and our experiences in our country, which we have in our country. समझ लिया? Point number 1, the Dalit hermeneutics. मतलब दलित लोगों का अनुभव से हम कैसे एक थियोलॉजी या थियोलॉजी को आगे डेवलप करना चाहते हैं, इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करना चाहते हैं और कर सकता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन इंटरप्रेट दिस थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स बाय एडिंग आवर एक्सपीरियंसेस इनटू दैट. In that first one, Dalit experience or Dalit hermeneutics. The word Dalit has a common root in Sanskrit and Hebrew. इब्रानी भाषा में, संस्कृत भाषा में दलित करके जो शब्द को कॉमन मीनिंग है और कॉमन जड़ है, रूट है, दैट इज दल. दल मीन्स ऑप्रेस, स्कैटर्ड, एलिनेटेड और क्रश्ड. दल करके शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्रेस, सताए जाए हुए लोग, दबाए हुए लोग, और क्रश्ड और एलिनेटेड, उनको कुछ अलग जीवी के समान लोग उसको देखता है. एलियन का मतलब क्या है? जो ऊपर से आता करके हम मानते हैं ना, उसको देखा तो बहुत फर्क अलग लगेगा. मतलब दलित को हमारा समूह में, जो नीचे जाति वाला लोगों को इन अवर समूह में, इन अवर कॉन्टेक्स्ट, हाउ वी और हाउ पीपल सी देम. अरे जिया तो जिया, कुछ तो काम करके जिया, मतलब आदर मिलना बहुत मुश्किल है. ये जो शब्द है दलित, इसको संस्कृत में, हिब्रू में एक ही मीनिंग मिला है. They have been oppressed by the Brahmanical circles on the basis of birth, means caste. caste या जाति को देखते हुए ये दलित लोगों को और ये नीचे जाति के लोगों को गांव में या शहर में बड़े जाति का लोग क्या करता है? हमेशा इसको ऑप्रेस करके रखते हैं. इसका वॉइस का कोई मतलब नहीं है करके माना. मतलब the voice that comes from the Dalit background or Dalit people, they don't even give respect. Even that is happening today in our country. मैं उसका अनुभव नहीं किया होगा, आप लोग किया होगा. मे बी आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ,
maybe you might have. For example, if you go to a government office, you are going by cycle और चल के गए होगा, एक गाड़ी में बड़ा बंदा आया तो उसको क्या करेगा? सबसे आगे हमको लाइन पे खड़े होकर हुआ तो हुआ, नहीं तो तेरी मर्जी, करना है तो कर दो, नहीं तो चले जाओ. इतना ही होता है ना. So you might have the deeper level of experience in caste system, but I don't have, and I don't care about caste also. The dominant caste were dehumanizing the lower caste as they did not recognize their right and dignity. हर एक जाति, और हर जाति तो नहीं है, फिर भी इंसान जाति को बनाया, हर एक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप से एक इज्जत तो है. वो काला चमड़ी का होगा, गोरा चमड़ी का होगा, और कौन सा भी चमड़ी का व्यक्ति होगा, हर एक इंसान को अपना अपना इज्जत है. Every human have their own personality, their own rights and their own dignity in their life. समझ लिया? But according to the caste system, according to the status in our country, we are not giving respect to those things. We are neglecting that. Dalit constitute a majority of Indian poor who are socially, economically, politically and religiously powerless. हमारा भारत में ये दलित लोग सामूहिक रूप से और सांपत्तिक रूप से और राजकीय रूप से ये लोग बड़ा है और ज्यादा है, फिर भी लोग इनको यूज करता है, उसके बाद क्या कर देता है? Those who have power, they will use these oppressed people. I think that is same with even Nepal also, because once Nepal was part of our country, Pakistan was part of our country. वहाँ भी ये दलित लोगों को इज्जत नहीं देता है और दलित लोगों को disrespect करता है. So maybe in our neighboring countries also this is the same matter that is happening. According to the caste system or status, people are disrespecting the Dalit people or the downthrown people or the people who are alienated. Then once the temples, the religious texts, the education, employment and public appearance were denied for them. इधर वंश करके लिखा है, एक जमाने में नीचे जाति के लोगों को मंदिर में जाकर परमेश्वर से मिलने के लिए भी परमिशन नहीं था. There was a time Dalit used to, the people used to reject Dalit entering into the temple. That is happening even today in our country. है क्या नहीं? दलित लोगों को, नीचे जाति के लोगों को मंदिर में जाना अभी भी परमिशन, अनुमति नहीं है, क्योंकि बड़ा जाति का परमेश्वर है वो. बड़ा जाति गया तो भी सीधा, मतलब ठीक है, नीचे जाति गया तो अशुद्ध हो गया, फिर उसको धोना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हमला पड़ा है. So when and poor Dalit people enter into church by mistake, if she or he going to the not church, to the temple which other religions has, they even have a process, ritual of cleansing the temple. समझ आया? So यही बात है कब भी था, जब हम बाइबल पढ़ता है, एक समय में यहूदी लोग भी यूनानी लोगों को ऐसा देखते थे. So Hebrew या टुडे मैचिंग तो है, but in that time, in that context, gospel entered and changed everything. That's why we can see that the disciples, or when Jesus came and when his disciples started preaching, people said that they are making world up and down. पूरा दुनिया का सोच को उल्टा कर दिया करके बताता है. कौन? यीशु मसीह और उनका चेले लोग. जो बात है उस दिन तक माना था, यीशु मसीह ने क्या किया? अनुमति दिया. The things which were neglected till that moment, till that time, when Jesus was preaching, Jesus said, "Let them come." They also have permission. The same way, when missionaries came into India or Nepal, क्यों दलित लोग ज्यादा मसीह में आ गया? उन लोगों को जाति का रूप में सताते हुए रखा था, अलग जाति का लोग और अलग धर्म का लोग. When missionaries came to India, they said that मसीह में आने वाले लोगों को कुछ जातिवाद कुछ नहीं है, सबको सब कामों के लिए परमिशन है. इसलिए हम ये भी पढ़ा है, कुछ लोग मसीह का जीवन क्या है करके समझ नहीं आया, फिर भी वापस में ले. There was a huge conversion that took place at that time. So this is the way slowly missionaries came into India and they changed the context in our country. समझ लिया इतना? समझ लिया? So even today, yesterday also I talked about छत्तीसगढ़ का जो issue.
वो लोग आदिवासी लोग एक ही बातें पूछता है, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हैं, हमको तुम्हारा मंदिर में प्रवेश नहीं है। क्यों? अगर जो लोग हमको प्रवेश किया, हमारी मर्जी है, हम विश्वास किया, अभी हमको रोकने के लिए क्यों आ रहा है? सवाल में तो मतलब है। When they were neglected, when they were rejected from the temple, missionaries went there, they allowed them to come to the temple, and they are worshipping God peacefully, and others are coming and stopping them. Is there any meaning stopping, or is there any meaning the question which they raised? बोला सही तो पूछा ना, ठीक है हम आदिवासी लोग हैं, तुम लोग हमको इज्जत नहीं देता है, ठीक है छोड़ दो। जो लोग हमको इज्जत दिया और हम हमारे झुंड को बनाया, उसको क्यों रोकना चाहता है? समझ लिए? एक कहावत है मलयालम में, उसको हिंदी में नहीं पता नहीं। बैल, कुत्ता ने बैल को खाना घास नहीं खाना देता है, कुत्ता नहीं खाता भी। मतलब वो एक मलयालम का ये बात है। एक दिन एक गाय घास खा रहा था, एक कुत्ता आकर इस गाय का मुंह को काटने लगा। क्यों? तू क्यों ये घास खा रहा, मतलब घास खा रहा कर। तब गाय ने पूछा, तुझको तो खाना नहीं होता है, तू नहीं खाता है, मैं तो लगभग खा रहा हूं, मुझको खाने दो। कुत्ता ने फिर भी क्या करने लगा, उसका मुंह को काटने लगा। यही समस्या हो रहा है हमारा भारत में भी। वो लोग ही नहीं करना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, हमको करने भी नहीं देता है, समझने के लिए भी मौका नहीं देता है। सो दिस इज द थिंग दैट हैपन इन इंडिया और इन नेपाल और एनीवेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु इज परसिक्यूटिंग द चर्च। जो लोग कलिसिया को सता रहा है, उनको कुत्ता के समान, या उनको उनके लिए कहावत में समझ आया होगा। मलयालम में तो है। The Dalit hermeneutics and theology reconceive the culture, religion and history. So दलित लोगों का एक्सपीरियंस है, एक थियोलॉजी आया तो, और दलित लोगों का कल्चर को, उनका रिलीजन को, इनका इतिहास को रेस्पेक्ट करते हुए ही दलित थियोलॉजी आएगा। समझ लिया? फॉर एग्जाम्पल, दलित लोग जो अन्य विश्वास में था, इफ ए दलित कम्युनिटी हैविंग अदर रिलीजियस फेथ, व्हेन ए मिशनरी एंटरिंग इनटू देयर लाइफ, ही और शी विल एक्सप्लेन अबाउट हिज फेथ एंड ही विल से, इन आवर फेथ ऑल आर वेलकम, देयर इज नो जेंडर, देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो इनइक्वालिटी, ऑल आर, एंड इफ यू लाइक टू कम, you come, otherwise the missionary or that pastor will go to the other village and he will preach. No jabardasti, no forcefully conversion. Explain, make them understand. If you know, if they are willing to come, let them come, otherwise it is according to their will or their wish. Then there is a thorough rereading of history and religion. When someone is bringing a theology from the bottom or from the life of a community, he or she will read and reread and reread and research about their history, their context and their situation. So दलित थियोलॉजी लेके आने से पहले ये दलित लोगों का अनुभव, उनका इतिहास, उनकी सारी जिंदगी के बारे में हम पढ़ने का जरूरत है। कल मैंने एक व्यक्ति मुझे अफ्रीका से मैसेज किया था, वो हमारा भारत का ही व्यक्ति है, वो श्याम कुटिकानम करके, उनका यूट्यूब में एक चैनल है। उन्होंने लाइबेरिया में जाकर ट्रांसलेशन कर रहा है बाइबल को, अफ्रीका में जाकर, केरल का व्यक्ति वहां जाकर ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो। सो ये व्यक्ति वहां जाकर वहां का रीति रिवाज, वहां का कल्चर, वहां का ग्रामर ऑफ देयर लैंग्वेज और वहां का लैंग्वेज सब क्या करना पड़ता है, सीखकर उनके अनुभव से शब्दों को जोड़ते हुए ट्रांसलेशन करता, तब जब वो लोग पढ़ेगा उसको मीनिंग उनको भी समझ आएगा। सो व्हेन ए पर्सन इज गोइंग टू बिकम ए मिनिस्ट्री एंड गोइंग टू ए न्यू प्लेस, ही और शी शुड स्टडी द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पीपल, दैट कम्युनिटी, दैट ट्रेडिशन एंड दैट हिस्ट्री, देन ओनली दे कैन ब्रिंग ए स्टैंडर्ड थियोलॉजी और स्टैंडर्ड वी कैन से असाइनमेंट और रिपोर्ट, क्योंकि उनकी अनुभव से हम करना पड़ेगा। दलित लोगों का अनुभव छोड़कर मैं मेरी अनुभव से कुछ बना के रखा तो कोई फायदा होगा दलित लोगों के लिए। सो देयर हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन एंड स्ट्रगल्स एंड दिस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हेल्प्स देम टू री अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। उनका इतिहास में क्या है, दबाव, निंदा, यही बातें होता है क्योंकि उनका अनुभव वही है। सो देयर हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ oppression because they were oppressed, they were suffering under the high caste people. Then
The Aryan myth of domination was challenged. Dalit, Dravidian heritage, the history, culture, and when we study about the caste system in our country, India, we know about Dravidians. तमिलनाडु में ज्यादा लोग द्रविडियन है करके बोलते क्योंकि उसका चमड़ी का कलर क्या है? ब्लैक. So those who are having black चमड़ी, according to our इतिहास, they are the original inhabitants of our country. समझ लिया? वो भी है. At the same time, mixed marriages took place. इधर उधर से भी शादी हो गया, इसलिए गोरा भी लोग भी अभी मिक्स्ड कलर वाला भी है, काला भी है. So we all have equal rights in our country. That's why we have constitution. चमड़ी के अनुसार भी हमारा कोई नीति नियम इधर नहीं है. समझ लिया? हर एक व्यक्ति को नियम तो सेम है. But unfortunately we have caste system and we have some other rules according to the caste also. That is the fact. History is written by the dominant for the dominant and of the dominant. इतिहास पढ़ने का समय भी एक बात याद रखना होगा. When we study the history, we have to make sure one thing. इतिहास लिखना है तो पढ़े लिखे लोग ही लिख सकते थे. पढ़े लिखे लोग कौन सा जाति का था? बड़ा जाति का था. ये बड़ा जाति का लोग, पढ़ा लिखा लोग जो इतिहास लिखा, किसके लिए लिखा होगा? दलित के लिए थोड़ी लिखता है. When an educated person writes the history, he or she will write for the educated person or the upper caste people only. In that sense also, दलित या लोग caste, नीचे जाति का लोग का क्या हो रहा है? सता, उनको छुपाया गया. समझ आया? When Donald Trump came from America to Gujarat, those who are from Gujarat, दोनों सड़कों का साइड पे पूरा पोस्टर बांध के कवर कर दिया था करके न्यूज आया था. क्यों? रास्ता तो ठीक है, 5 क्लास रोड है, मतलब 5 स्टार रोड होगा. साइड पे जीने वाला लोग कौन था? दलित. शेड में, छोटी मोटी घर पे, ये एक छोटी सी रूम में 10 लोग, ऐसा जीने वाला लोग था. उनको छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है हमारा भारत में? डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर पूरा एयरपोर्ट से लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक लगा के रखा. आप लोग न्यूज में देखा होगा, ये नहीं देखा? और हमारा भारत में ऐसा होता है, एमएलए एमपी आने से पहले रोड को क्या कर देते? रोड या जगह को साफ कर देते. मतलब हमारा और आम आदमी को कोई इज्जत नहीं है. कोई आया तो करेगा, नहीं तो सबसे पहले बात है आम आदमी पूछता नहीं है. डर के बैठा है, उसको डरा के बिठाया है. सो when we study about the history of our country also, there is a danger because dominant people wrote the history and they wrote it for the dominant people and they wrote it from the viewpoint of dominant history only. बड़ा जाति का लोग लिखा, बड़ा जाति का अनुभव से लिखा, बड़ा जाति का लोगों के लिए लिखा. हम कहाँ गया? Then this is a history which minimizes the right, role and status of the subaltern. सबाल्टन थियोलॉजी करके है, मतलब दलित एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव. समझ आया? सो ये जो दलित थियोलॉजी या इंडिया का इतिहास या इंडियन हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी फोकस मोर ऑन Dalit people. Why? Because when missionary came to India, more Dalit people came to Christ. समझ लिया? सो इतिहास, हमारा मसीह लोगों का इतिहास ढूंढ के गया तो कौन सा जाति के लोग ज्यादा दिखाई देगा? दलित. समझ लिया? द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सबाल्टन, लोअर स्टेटस, नीचे जाति का लोग. सबाल्टन करके शब्द का मीनिंग. सो those who came from outside or those who started writing history in a way which is fact, they started rereading, reinvestigating, researching the history and the culture and the traditions of our people or Dalit people. इसलिए जो लोग इतिहास को, सिद्धांतों को लिखना शुरू किया, वो लोग क्या करना पड़ा? पूरा शुरुआत से लेकर इतिहास को रिसर्च करना पड़ा. रिसर्च मतलब फिर भी खोजना पड़ा, क्योंकि जो लिख के रखा है उसमें सही बातें, सच बातें नहीं है. समझ लिया? इधर तक बातें समझ आया? इसलिए वी नीड कॉन्टेक्सचुअल हर्मेन्यूटिकल
interpretation या theologies. According to the context, we have to develop the hermeneutical methods, or we have to develop the theologies. And what is the center point in all theology? God, Christ. Then next, as it is found in the history, the culture also dominated by the dominant of the cultural contributions of Dalit are neglected. इतिहास में दूसरी बातें हम देख सकता है, when we study about the history, we can see the culture of Dalit is neglected, the culture of upper caste is highlighted. समझ लिया? बड़ा जाति का कल्चर को आगे किया, नीचे जाति के कल्चर को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया. The history and culture of the dominant are projected as the mainstream culture. ऐसा कर दिया, they made like that the high class or high caste people, those who are following, their culture is important. The culture of Adivasis or Dalit are no need, neglected. पूरा का पूरा क्या कर दिया? छोड़ दिया. But at times नीचे जाति के लोगों को बुलाकर उनका गीत को, उनका डांस को बड़ा जाति के लोग ही करवाता है. क्यों? नेम से है करके दिखाने के लिए. उसके बाद तू तेरा जिंदगी जीवन जीना, हम अपना काम करेंगे. मैं एपी निर्मल करके एक व्यक्ति का ब्राह्मणिकल कल्चर, द ब्राह्मणिकल कल्चर इज प्रोजेक्टेड एज द कल्चर ऑफ इंडिया. ब्राह्मण लोगों का कल्चर इंडिया का कल्चर है करके प्रोजेक्शन कर दिया, सबके सामने दर्शाया. सच में वही है क्या कल्चर? नहीं. फोक सॉन्ग, आर्ट, लैंग्वेज, डांस, इस सब बातों में बड़ा जाति का बातें ही आगे कर दिया. नीचे जाति का तो अगर आप लोग, आपका पिता और आपका बाप दादा से सीखा तो, या हम लोग सीखा तो सीखा, नहीं तो गया, वो वहां ही मर जाता है. हमारा भाषा, हमारा लैंग्वेज, हमारा डांस और हमारा गीत सब खत्म. देन एपी निर्मल, एक दलित थियोलॉजियन का नाम है एपी निर्मल, challenge the Brahminical tradition and the theological system based on Advaita and Vishishtadvaita. About Christian right theology, he writes, it will be based on the Dalit experience, their own suffering, their own aspirations, their own hope. दलित थियोलॉजियन एपी नर्मल ने बोला, ये बड़ा जाति का एक्सपीरियंस है बातों के ऊपर, क्रिश्चियन थियोलॉजी नहीं होगा, हमारा थियोलॉजी होगा दलित लोगों का एक्सपीरियंस से, दलित लोगों का आशा से, दलित लोगों का हिस्ट्री से ही होगा. So AP Nirmal said that when we develop the contextual theology, when we develop the Indian Christian theology, we are not going to put the experience of foreign people, we are going to add the experience of a Dalit, a poor who are living in our country, and we are going to project it. समझ आया? Who said it? AP Nirmal. From the Christian Dalit theologian perspective, the Exodus paradigm is very significant. ये एक सोच से इंडिया का थियोलॉजी का एक बड़ा बदलावट या एक बड़ा चेंज आना भी शुरू हो गया. So they said that God is a God of Dalit and he is their liberator. So इंडिया का, भारत का दलित लोगों का अनुभव लेकर वचन में डाला और वचन का अनुभव लेकर इधर भी डाला. दोनों तुलना करके देखा तो देयर इज ए सेम काइंड ऑफ ए सिचुएशन दैट हैपेंड इन द बुक ऑफ एक्सोडस. मिस्र में इस्राएल लोगों को क्या किया गया? सताया गया था, दास बन के रखा था. सेम कॉन्टेक्स्ट हमारा भारत में है. सो गॉड इज ए गॉड ऑफ दलित एंड ही इज ए लिबरेटर. मूसा के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को वहां से लिबरेट किया. सो थ्रू मोसेस गॉड लिबरेटेड देम फ्रॉम द hand of enemies, from the hand of oppressors. So the same theology और same बातें हमारा बाइबल में है करके सबको समझ आ गया. So हमारा भारत का दलित लोगों का अनुभव हमारा बाइबल में है करके नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पहले से लेकर है, परमेश्वर उनको बचाया. इसलिए सुसमाचार जब दलित लोगों का जीवन में गया, वो लोग समझ लिया, वो लोग खुद अपना विश्वास को छोड़कर, पुराना विश्वास को छोड़कर नया विश्वास यीशु मसीह पर, ये देखकर भी पुराना नियम में भी बहुत शत्रु लोग इनको विश्वास में गिराने के लिए कोशिश किया, आज भी कर रहा है. दे विल नॉट बिलीव, दे विल नॉट अंडरस्टैंड एंड दे विल नॉट लेट अस बिलीव. वो लोग नहीं समझेगा, समझने के लिए नहीं बैठेगा,
वो नहीं करेगा, हमको करने भी नहीं देगा। सो बाकी मैंने सारांश बताता हूं। So those theologians, Indian Christian theologians, when they developed their theologies by basing their foundation on scripture, they said that India का context से हम theology को आगे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। So from our viewpoint we are going to project theologies। इतना बातें समझ आया? Then the tribal hermeneutics। In India we have tribal people also. When we talk about Manipur and all, even today they are following the tribal system। गिनती में नहीं, वो उतना सारा ट्राइब्स है उनका। जैसा आप लोगों का नाम के पीछे एक पूंछ आया है, कुछ लोगों का देवता है, ऐसा बहुत आया है ना। मतलब आदिवासी का अंदर क्या हो गया एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म आदिवासी, उसका अंदर अलग अलग विभाजन हो गया, जैसे ही ट्राइबल है। So the tribals are the indigenous groups who are having a common heritage, culture and territory. They are scattered in many parts of the world. In India, Laos, they are spread the different parts of the country. They are called as Adivasis, और इन लोगों को गांधी जी ने एक नाम दिया गिरिजन। Kananvasis, they are Ostrix, Dravidians and Mongoloids, मतलब मंगोलियंस करके होगा ये बात है ना, मंगोलियंस करके ऐसे कुछ है। मतलब ये लोग हमारा भारत में जीता है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके देखा तो मोर देन यू और मोर देन वी फॉलो आवर कल्चर, नॉर्थ इंडिया का लोग उनका कल्चर को पूरे दुनिया को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग कहाँ पे भी जाओ, कुछ मीटिंग कुछ वगैरह आया तो उन लोग उनकी जैसा ही कपड़ा पहन के जाएगा। But when Christianity entered into those tribal community, even the way they dress changed। That is what once again I am repeating, छत्तीसगढ़ में जो बातें हो रहा है, इंडिया बदल रहा है धीरे धीरे। जो लोग मसीह में आया, वो जो जवानी लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं अभी, सबसे पहले कपड़ा का स्टाइल बदल जाता है, समझ लिया। नेक्स्ट धीरे धीरे लैंग्वेज बदल जाता है, धीरे धीरे उनका मन का अंदर सोचता है हम पढ़ना शिक्षा पाना जरूर है। वो लोग कहां पे भी फ्री मिला तो फ्री में, नहीं तो पैसा देकर है तो पैसा देकर पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सच्ची बात है, इंडिया में हो रहा है अभी। इसलिए बाहर आप लोगों के वहां से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए कहाँ आ रहे हैं, बाइबल कॉलेज ढूंढ के कहाँ आ रहे हैं। ये जो रेमा बाइबल कॉलेज है, ये लोग जब आया वहां नॉर्थ इंडिया का ही लोग है पूरा, लगभग 300 लोग तक है। इधर का लोग तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में चले जाए, वो अलग बातों के लिए है। सो एटलीस्ट इस सुसमाचार उनकी जिंदगी में जाने से सोच तो बदल रहा है। न्यूज में ऐसा बता रहा था, ये मसीह लोगों को एक प्रॉब्लम है, वो लोग अगर सुसमाचार बताता है हम लोग उसको सताया तो भी पता नहीं ये लोग क्यों मारपीट कर फिर भी आकर करता है। एक व्यक्ति का गवाही, एक व्यक्ति ने बताया एक पास्टर को मारा था, पीटा था। वो पास्टर ने बोला आपने मुझे मारा, परमेश्वर ने देख रहा है। एक हफ्ता का अंदर वो व्यक्ति का 2 पैर कट हो गया कुछ एक्सीडेंट में। अभी वो जो बिना पैर के साथ वो भी सेवा कर रहा है। मतलब डर तो है, आज मारेगा, मन का अंदर डर तो जरूर है। मतलब दुनिया या लोग या आदिवासी या ट्राइबल लोग का भी सोच को इस सुसमाचार बदल सकता है और बदल रहा है। That is same with the tribal community. As in the Dalit hermeneutic, it is important to consider the experience of the tribal. When I say about Dalit, बड़ा जाति का लोगों को भी कुछ लोग सताता है, क्योंकि पैसा नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, गांव में सताऊ के नीचे आ जाता है। सो दलित में दोनों आ जाता है, बट दलित में ट्राइबल में आदिवासी, उनका कल्चर, उनका रीति रिवाज, सब बातें देखने की जरूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंडियन कॉन्टेक्चुअल हर्मेनेटिकल मेथड, उसका अंदर दलित हर्मेनेटिकल एंड ट्राइबल हर्मेनेटिकल, ट्राइबल हर्मेनेटिक्स।
समझ लिया? पक्का? तो मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं, तो थोड़ा ही ये लिखने के लिए। सो होमवर्क नंबर 1 लिख के रखना। राइट डाउन, होमवर्क नंबर 1, राइट डाउन the Dalit, the tribal experiences which you had in your life or in your family's life. Write down the Dalit or the suppressed, the oppressed experiences which you had or which you have in your life or in your family's life. आपका परिवार में और आपके जीवन में ये दलित और आज का क्लास में जो बातें मैंने बताया उसका एक्सपीरियंस जरूर होगा। उसके बारे में एक शॉर्ट रिपोर्ट बनाना। मे बी दैट एक्सपीरियंस हैपेंड बिकॉज ऑफ योर कलर, बिकॉज यू आर अनएजुकेटेड, इलिटरेटेड, you don't have any education, maybe your family background is very poor, और maybe your family में किसी भी पढ़ाई नहीं किया, और your नाम के पीछे जो पूंछ है वो नीचे जाति का है, वो देखते हुए भी करता है कुछ लोग। नाम पूछते हैं ना, पूरा नाम क्या है? शंभू देवता। हाँ, वो नाम से समझ लेता है जिसको कहाँ बिठाना है, कैसा आदर देना है, कैसा बातें करना करके कुछ लोग समझ लेता है। वो आपकी गांव के अनुभव है, मुझको तो अनुभव नहीं है, इसलिए लिखना है। सो मे बी दैट्स व्हाई मैंने बोला था द थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट ऑल्सो देयर। खुद का गलती भी उसमें है, हम उतना ही है करके हम समझ के रखा, इसलिए मैंने बोला अभी जवान लोग ऐसा नहीं है, अभी जवान लोग ऐसा नहीं है। आपका माता पिता ऐसा होगा। मैं बहुत लोगों ने देखा है, कुछ लोग जाकर अभी भी ऐसा खड़ा हो जाता है बड़ा लोगों के सामने। इधर जब आप लोग आया था ऐसे ही था, अभी नहीं है। मतलब कहाँ पे भी हमारा जीवन में एक सोच मिला, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी उनकी समान हूँ, मैं भी 2-3 दिन में थोड़ी इंग्लिश या अच्छा से हिंदी बात किया था, उसको जो इज्जत मिलता है मुझको भी मिलता है, मिलना है। जहाँ मुझे इज्जत नहीं मिलेगा मैं वहां नहीं रुकूंगा, वो भी हमको पता है अभी। मतलब हमारा कैरेक्टर का अंदर धीरे धीरे क्या आ रहा है। पहले मसीह लोगों को सताते थे, कोई जाकर स्ट्राइक या कुछ नहीं करते थे। आज मसीह लोग, वो भी जवान लोग क्या करने लगा, क्योंकि वो लोग इधर उधर जाकर हमारा संविधान के बारे में और कुछ कुछ बातें सीख लिया। ये सीखने के बाद चुपचाप बैठना बिल्कुल नहीं होगा। कहां पर लगभग एक वीडियो या रील्स बना के तो डालने के लिए मन आता है। कुछ छोटी सी सोच से आया तो ठीक है, बाकी हो जाएगा धीरे धीरे। 10 साल 20 साल में वो जो आदिवासी जो सता रहा है उनके आगे जाकर बैठने के लिए हमारा लोगों भी होगा। समझ लिया? सो यू हैव टू राइट योर एक्सपीरियंसेस। नो वन कैन से दैट देयर इज नो एक्सपीरियंस। आपका बाप दादा से फोन करके भी पूछना, बहुत सारे बातें हैं। आपका माता पिता रोकर बैठने का दिन भी हुआ होगा उनका जिंदगी में, ये जातिवाद और ये बड़ा जाति का लोग उनको सताने की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। समझ लिया? और हमारा कलर की वजह से ही लोग हमको देखता है कभी कभी। समझ आ रहा है? हमारा कलर की वजह से भी लोग हमको, ये भी होता है हमारे पास, बहुत दुख की बात है। सो इसका नेक्स्ट क्लास होगा मंडे। सो मंडे सुबह इधर आकर बैठना है, तो सताव से बचाना है, तो खुद बचना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, लिख कर आना, और जो नोट्स है वो भी लिख के आना। समझ लिया? पक्का?